नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि टीजीटी पीजीटी संस्कृत इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है और हमें उसका उत्तर किस तरह से देना है। आज का ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है, क्योंकि मैं अपने 35 वर्षों के अनुभव के आधार पर आपको ये बताऊंगी कि इंटरव्यूअर क्या पूछते हैं और क्या आपसे एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि आप किस तरह से इंटरव्यू दें, कैसे आप आए और किस तरह से उत्तर दें। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको सीधे ही अंदर घुसे चले आना नहीं है। आपको परमिशन लेनी है और आप वहीं से अपना संस्कृत का ज्ञान दिखाना शुरू कर दें। आप बाहर से पूछें, जैसे इंग्लिश में पूछते हैं मे आई कम इन सर, तो आप कहें महोदय किम अहम प्रविशामि। विनम्रता हो बातचीत में, ऐसा ना लगे कि आपने रट्टा मार रखा है। तो वो जो भी कहें, आके अंदर आए आप बड़े आराम से और फिर कहें धन्यवादः महोदय, या फीमेल बैठी हैं तो धन्यवादः महोदया। फिर भी आप खड़े रहें, वहां 5-6 लोग आपके सामने होंगे, आप खड़े रहें। जब वो बैठने को कहें तभी आपको बैठना है। कुर्सी खिसकाते समय आवाज ना करें बैठने के लिए। और यदि वो थोड़ी देर ना कहें तो आप फिर भी पूछ सकते हैं कि अहम उपविशामि महोदय, धन्यवाद। फिर से बोलना है आपको। चेयर पे जब आप बैठ गए तो टांग के ऊपर टांग रख के नहीं बैठना। ध्यान रखें, हर निगाहें आपको जज कर रही हैं, आपकी एक एक हरकत नोट की जा रही है, आपको रीड किया जा रहा है। आराम से दोनों टांगे सीधी करके, कमर सीधी करके आप बैठें। कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए आपकी हर हाव भाव में, हर बात में। ठीक है, फिर होगा आपका इंटरव्यू शुरू। सबसे पहला प्रश्न पूछा जाएगा कि अपने बारे में संस्कृत में कुछ बताइए। जैसा कि आप सब बहुत सारी वीडियोस में देख चुके हैं, कैसे अपना शुरू करना है, अपना परिचय देना है। मम नाम एक बार फिर से लिख देते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे अपना नाम, मम नाम। आपका जो भी नाम है आप बता दें। मेन बात है, आपको कॉन्फिडेंस रखना है। हो सकता है आपको कोई सुन भी ना रहा हो इस समय। ये क्वेश्चन आपको नॉर्मल करने के लिए पूछा जाता है कि इस समय तक आप थोड़ा सा सहज हो जाएं, बिल्कुल डरे ना, घबराए ना। आपका यहाँ जो भी मन है, जब तक वो आपको रोके ना, तब तक आप बोलते चले जाएं। मम नाम है आपका नाम बताइए। फिर आप कह दें अहम जयपुरतः आगतोस्मि। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने और अच्छे से सिखाया है कि फीमेल है तो वो आगतास्मि कहेगी। उस वीडियो को भी एक बार आप फिर से देख लें। फिर आगे बता दें, अपनी एजुकेशन के बारे में बताना होता है मेनली। परिवार के बारे में यहाँ ना बताएं, ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है कि मेरे पिता का नाम, माता का नाम, उनसे उनको कोई लेना देना नहीं है। आपकी शिक्षा से मतलब है। आप बताइए कि मम प्राथमिकी शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन आपने कहाँ से की है। विद्यालय का नाम लिख दें। मान लो मैंने लिख दिया केंद्रीय विद्यालय। केंद्रीय विद्यालय आपने जयपुर से कहा है कि जयपुर से आया हूं। जयपुर तह लगा दें। आप जिस भी विद्यालय से हैं, जिस भी शहर से, गांव से हैं, उसके साथ आपको तह लगाना है। इस बात का ध्यान रखें। मम प्राथमिकी शिक्षा केंद्रीय विद्यालय जयपुरतः पूर्णा अभवत, पूरी हुई। ये सिंपल सेंटेंस है बिल्कुल। फिर आप बताएं माध्यमिक, सेकेंडरी एजुकेशन कहाँ से हुई है। मम माध्यमिकी शिक्षा, स्त्रीलिंग शब्द करने हैं। प्राथमिकी शिक्षा, माध्यमिकी शिक्षा, वापस से सेम सेंटेंस, पूर्णा अभवत। केंद्रीय विद्यालय से ही आपने प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन पूरी करी है। अब कॉलेज बता दें, आपने बीए कहाँ से किया है।
सेम पैटर्न रखें ताकि आपको याद करने में भी आसानी रहे और बोलने में भी आपको झिझक ना हो। मम स्नातकोपाधि, स्नातक कहते हैं ग्रेजुएट को, स्नातकोपाधि कहाँ से की है? मान लो राजस्थान यूनिवर्सिटी से करी है, वही लिख देते हैं, राजस्थान विश्वविद्यालयतः राजस्थान विश्वविद्यालयतः पूर्णा अभवत्। फिर उसके बाद एमए मान लो आपने किया है, सेम करके मम स्नातकोत्तर, स्नातकोत्तर ये हो गया एमए आपका, स्नातकोत्तर उपाधि, उत्तर प्लस उपाधि, करो ओ की मात्रा आएगी, उपाधि, सेम कर दो, पूरा सेंटेंस वैसा का वैसा रिपीट कर दीजिए। और टीचर बनने आए हैं, बीएड भी आपने कर रखा है, और बीएड के लिए शिक्षा शास्त्री, मम शिक्षा शास्त्री उपाधि कहाँ से करी आपने बीएड? सेम भी कर सकते हैं और किसी और यूनिवर्सिटी का जहां से भी करी है, पूर्णा अभवत्। हमने सारे सेंटेंस पूर्णा अभवत् से बना दिए। इस बीच यदि वो आपको मना नहीं करते हैं, फिर आप और अपने बारे में बताते चले जाएं, जब तक आपको रोका नहीं जाता आप अपने बारे में बोलते रहें। मम क्रीडने रुचि अस्ति, मम पठने रुचि अस्ति, मम गायने रुचि अस्ति, इस तरह के और वाक्य आप छोटे छोटे वाक्य बोलते चले जाएं। तब तक आपको कह दिया जाएगा कि बस। इस बीच वो जो पैनल बैठा है वो आपकी डिग्रीज देखेंगे। यदि आप फ्रेशर हैं तो आपसे पूछ सकते हैं कि आपने कौन कौन से पेपर क्लियर किए। अक्सर देखा जाता है, हमने कई इंटरव्यू लिए हैं बच्चों के, कि बच्चों को नाम ही याद नहीं होते कि उन्होंने कौन कौन से पेपर दिए थे, कौन सी बुक्स पढ़ी थी। तो आप ये सब एक बार देखकर जरूर जाएं, क्योंकि उन्हें पता है कि आपको सब्जेक्ट का ज्ञान तो है ही। जब आप लिखित परीक्षा पास करके आए हैं तो आप सब्जेक्ट में अच्छे हैं, लेकिन बस केवल आपका कॉन्फिडेंस देखना है कि कहीं नकल मार के तो पास नहीं हुए। बच्चों को आप किस तरह से पढ़ाएंगे? तो बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको डेमो भी कहा जा सकता है कि आप कोई सब्जेक्ट कुछ पढ़ा कर दिखाएं, आप कोई टॉपिक पर। तो आप दिमाग में पहले ही रख कर जाएं कि मुझे इस टॉपिक पर पढ़ाना है, जिस पर आप बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हैं। संधि ले लीजिए, अनुवाद का कोई टॉपिक ले लीजिए, उपपद विभक्ति या प्रत्यय, समास, जो भी आपको अच्छा लगता है उसके बारे में आप अच्छी तरह से प्रिपेयर होकर जाएं। सामने वाला डेमो ना कह करके वैसे भी पूछ सकते हैं कि आप किस टॉपिक में पर ज्यादा अच्छा बोल सकते हैं, बता सकते हैं। तो जिसमें कॉन्फिडेंस है वो टॉपिक बताएं, झूठ कभी ना बोलें, बढ़ा चढ़ाकर बात नहीं करनी है, शो ऑफ नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। और फिर उसके बाद आपसे श्लोक के लिए जरूर कहा जाता है कि कोई श्लोक गाकर सुनाइए। तो आप बढ़िया सा कोई श्लोक जिसके आपको छंद का ज्ञान है, शुद्ध उच्चारण के साथ, यदि आप छंद में गाएंगे और फिर आपको उसका अर्थ भी पूछा जा सकता है कि इसका अर्थ बताइए। तो जो भी काम आप प्रेजेंट करें उसको बिल्कुल कॉन्फिडेंटली और स्मार्टली करें, आधा अधूरापन ना हो। यहाँ मैं एक बात और बता देना चाहती हूँ कि केवल सब्जेक्ट का बंदा वहाँ एक ही होता है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट एक ही होगा, बाकी सब आपका कॉन्फिडेंस देख रहे होंगे। आप गलत बोलें सही बोलें उससे कोई खास फर्क उनको ज्यादा नहीं पड़ेगा। एक्सपर्ट आपकी टांग खींच सकता है कि आपने ऐसा क्यों बोल दिया, मेल है तो आपने स्त्रीलिंग का प्रयोग क्यों कर दिया, या ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया, आपको वहां स्मार्टली हैंडल करनी है, ये बात है। और तीसरी बात क्या याद रखनी है कि जो कई बच्चों को क्या आदत होती है, जो भी इंटरव्यू दे के बाहर आ रहा है, तुमसे क्या पूछा क्या पूछा, तो उत्सुकता रहती है और उससे और घबराहट होती है। और उनसे पूछें लेकिन अपने ऊपर हावी मत होने दें वो बातें। जरूरी थोड़ी है कि आपसे भी वही क्वेश्चन पूछा जाएगा। किसी से कुछ पूछा, किसी से कुछ पूछा, उन्होंने पूरी अपनी एक लिस्ट तैयार कर रखी है क्वेश्चंस की। किसी से कुछ पूछेंगे, किसी से कुछ पूछेंगे,
तो आप बनावटी ना बने, आपको जो आता है केवल वही बताएं। आपकी फेवरेट पुस्तक पूछ सकते हैं, प्रिय पुस्तक कौन सी है, जिस पुस्तक को आपने सच में ही पढ़ रखा है, जिसके बारे में आपको पूरा ज्ञान है, उसी का नाम लें, वरना कह दें कि सब कुछ पढ़ लेता हूं, कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। तो आपके कॉन्फिडेंस को देखते हुए, आपके सब्जेक्ट ज्ञान को देखते हुए आपका सिलेक्शन पक्का है। इन बातों का ध्यान रखेंगे और इंटरव्यू फेस करेंगे तो आप जरूर सफल होंगे। हाँ, एक बात और, अपनी ड्रेस का ध्यान रखिए। गर्ल्स या फीमेल कॉटन या सिल्क की साड़ी में जाएं, बढ़िया से प्रेस हुई, और जेंट्स लोग पैंट शर्ट टाई वगैरह स्मार्टली जाना है, उसका भी बहुत असर पड़ता है। धन्यवाद।